बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में देवभूमि की बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा गर्माता नजर आया। ऐसे में भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने एक विशेष समुदाय की बढ़ती आबादी का हवाला देते हुए सदन में जनसंख्या नियंत्रण कानून वाली मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार लंबे समय से चिंतित रही है। बजट सत्र के चौथे दिन नियम 300 के तहत भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने विधानसभा अध्यक्ष के सम्मुख ये विषय रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक वर्ग विशेष द्वारा हम 5 हमारे 25 की मानसिकता के साथ जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस परिवार में 3 से अधिक बच्चे हों, उन्हें सरकारी राशन, आयुष्मान कार्ड और गैस जैसी तमाम सरकारी सुविधाओं से तुरंत वंचित कर दिया जाना चाहिए। विधायक शिव अरोड़ा ने तर्क दिया कि जिस तरह उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना और मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होनी चाहिए। बचपन से हम अपने दादाजी से, अपने पिता से कहानियां सुनते आ रहे हैं कि जब वर्ग विशेष की आबादी बढ़ती है तो किस प्रकार के विभाजन होते हैं, किस प्रकार की हत्याएं होती हैं, किस प्रकार गांव के गांव जला जाते हैं, मंदिरों का विध्वंस होता है। कांग्रेस की तुष्टि के कारण से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और मेरा परिवार वहां से आया। ये जनसंख्या जो विस्फोटक हो रही है और इस जनसंख्या को हम 5 हमारे 25 के नाम पर एक धार्मिक आस्था से जिस प्रकार से जोड़ा जाता है, ये कहा जाता है ये तो जन्नत जाने का रास्ता है। इस उत्तराखंड के अंदर जहां पहले 2011 में 14% आबादी थी, आज 18% आबादी हो जाती है। पश्चिम बंगाल और केरल में जहां 2% से कम प्रति 10 वर्ष एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ रही है, उत्तराखंड में 2% से भी अधिक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ती चली जा रही है। हरिद्वार में 38%, उधमसिंह में 34% और सुदूर पहाड़ पर जहां कहीं 50, 10, 20, 5 परिवार नजर आते थे, अब हरी चादर नजर आती है, वर्ग विशेष के धार्मिक स्थल नजर आते हैं। निश्चित रूप से ये लव जिहाद, लहन जिहाद जब बढ़ता है, ये कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण से ये कहती है कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन उस दर्द को हमने देखा। भाजपा की इस मांग पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा विधायक की मानसिकता कमजोर है और एक विशेष समुदाय को इस तरह टारगेट करना गलत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि देश में किसी के 25 बच्चे होंगे। जनसंख्या नियंत्रण का हो ना हो, लेकिन हाँ, एक दिमागी अस्पताल, साइकेट्रिक हॉस्पिटल ज़रूर होना चाहिए जो ऐसे मानसिक रोगियों का जिनका इलाज किया जाए। मानसिक रोगियों का जवाब देना कोई उचित नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2011 में उत्तराखंड में विशेष समुदाय की आबादी 14% थी, जो अब अनुमानित 18% के पास पहुंच गई है। बाहरी राज्यों के आए लोगों के कारण डेमोग्राफी में आ रहे इस बदलाव ने सरकार की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। अब सवाल ये है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर इस पर लगाम लगाएगी। नेटवर्क 10 के लिए गैरसैंण से उपेंद्र सिंह राणा की रिपोर्ट।